Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. आज उसने बाहर हमारी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को हमारे घर में घुस के हाथ पकड़ेगा। किसी के बाप में ना इतनी हिम्मत नहीं है, हाथ टूटे नहीं है मेरे। चाहत चौधरी के बेटे के खिलाफ मेरा पर्चा काटें। फिर मेरी बच्ची पागल हो गई है? नहीं हाफिज साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त उसकी ज़हनी हालत ऐसी है कि उसका बयान नहीं लिया जा सकता। इस लड़ाई से नहीं निकाल सकती मुझे हाजरा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं है तुम्हारा। कितने भी कॉम्प्रोमाइज किया तुमने, क्या कीमत ली है मेरा हाथ झटकने की तुमने? हाँ भाई गुलाम मुहीउद्दीन, कैसी तबीयत है बेटी की? अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है। हाफिज साहब, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन आप फिक्र ना करें, जमीन के अंदर से भी निकाल लाऊंगा उसे। मैंने बड़ी चपेड़े मारी अपने लड़कों को, किसी ने मुझे बताया नहीं। अगर बताया होता तो गिरबान से पकड़ के आपके पैरों में फेंक देता। 3-4 दिन हो गए हैं, कहीं इधर उधर हो गया होगा। ना फिक्र ना करें, जहां भी होगा ढूंढ लाऊंगा उसे और आपके हाथ में पकड़ा दूंगा उसका हाथ। फिर जो दिल चाहे करना, पीछे गोली मार दो, मैं हूं ना। नहीं ना गुलाम मुहीउद्दीन, इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो मैं बेटी को किसी और अस्पताल लेके जा रहा हूँ, ये लोग रखने नहीं दे रहे। दूसरी पार्टी का प्रेशर बहुत है ना। दूसरी पार्टी? गूंगे की अफवाह तो पुलिस ने उड़ाई थी, असल मुजरिम तो कोई और है। कौन है? सर, गुल्लू है। कौन गुल्लू? गुल्लू बदमाश। सरकार, आप हमारे गरीब खालिद, खैरियत तो है? कोई भूल चूक, कोई गलती होगी सरकार? बैठ। ओ भाई, और कोई लस्सी पानी का बंदोबस्त करो, वीआईपी। सरकार, कभी हमें भी खिदमत करने का मौका दिया करें। अवाम की खिदमत कर शबीर अहमद, जिसके लिए तुझे सरकार ने यहां बिठाया है। हुक्म हुक्म सरकार। हाफिज इलियास को रगड़ा देने के लिए वजाहत से कितने पैसे लिए तूने? कुछ नहीं बनेगा तेरा उस पैसे से। बदुआएं इकट्ठी कर रहा है तू, बहुत बहुत बड़ी बदुआएं। तौबा तौबा, बहुत चित्रौल होगी तेरी वहां भी और यहां भी।
माय बेबी, नाराज हो मुझसे? नाराज हो? नहीं। झूठा। आई मीन क्यों क्यों नाराज होने लगा मैं आपसे? देखो, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कैसे तुम्हें भिजवा सकती थी तुम्हारी माँ के पास? कम ऑन, मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हो और होना भी चाहिए। देखो डार्लिंग, तुम मुझसे तो नाराज मत हुआ करो। मैं चौधरी साहब की नाराजगी अफोर्ड कर सकती हूँ, पर तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। देखो मेरी जान, मेरी बात का बुरा मत मानना। आंटी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्यार में किया, वही कुछ जो एक माँ अपनी औलाद के लिए करती। और तुम जानते हो आंटी ने तुम्हारे लिए क्या किया? आंटी ने उस लड़की को हॉस्पिटल से निकलवा दी जहां वो अपना इलाज करवा रही। FIR कटवाने गया था उसका बाप तुम्हारे खिलाफ। मैंने ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बनवा दी कि सब कुछ उसके खिलाफ उल्टा पड़ गया। मैंने उसकी बेटी को पागल करार दे दिया एक पुलिस सर्जन से कह के। अब वो कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई नहीं सुनेगा। जिस ट्रीटमेंट की बेस पे वो FIR कटवा रही थी, जब वो ही बाकी नहीं रही तो क्या बचा? एग्जैक्टली। और हाँ, इससे भी बड़ी एक न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हाँ, मैंने वहाँ एक नर्स डिप्यूट की हुई है जो मुझे वहाँ की सारी रिपोर्ट्स देती है। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या बताया? उसने बताया है कि उन दोनों के बीच बहुत सख्त मुंहमारी हुई है, एक दूसरे की शक्ल ना देखने वाली मुंहमारी। तुमने कैंचियां मारी हैं ना उसको, मैंने कैंचियां चला दी हैं उस पर। अब सुनो ये क्या कहता है। हेलो हेलो मैडम। हाँ बोलो शबीर, क्या बात है? मैडम आई एम सॉरी, पर्चा कट चुका है। क्या क्या मतलब? मैं छापा मारने आ रहा हूं, आप बच्चे को कहीं निकाल दें। बंदा निकाल दिया? बेबी, रेहान, तुम ठीक हो ना? रेहान, ब्रिज पे मत चढ़ना। क्यों बेबी? यू टर्न लो। लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम? हॉस्पिटल। क्या? मैंने कहा ना तुमसे यू टर्न लो, हॉस्पिटल जाना सुनती नहीं हो तुम? लेकिन आए तो सही। यू टर्न लो। आगे से ले रही हूँ। ₹5 लाख पुलिस सर्जन को दिए थे, 2 लाख नफरी में तकसीम किए और 50-60 हजार मेरे हाथ से निकल गया। बाकी रहे ये आपके पैसे। क्या मतलब? मतलब ये मैडम के
मैं मजीद आपकी खिदमत नहीं कर सकता। उससे कितने पैसे लिए तुमने? किससे? गुल्लू से। गुल्लू पेटियां उतरवा देता है मैडम, आप शायद उसे नहीं जानती। तब क्या रोज छापे मारोगे मेरे घर पे? आप बंदोबस्त कर लें उसका, मैंने तो कानून के मुताबिक काम करना है। आज बता के आया हूं, शायद कल बताए बगैर आऊं। मैं तुम्हारा बंदोबस्त क्यों ना कर लूं? ये करके भी देख ले मैडम। आखिर इस गुंडे को क्या इंटरेस्ट हो सकता है उस लड़की में? गुल्लू जैसे लोग बदमाश नहीं होते मैडम, बादशाह होते हैं अपने इलाके के बादशाह। आप मुझे तब्दील करवा सकती हैं, मगर इलाका तो गुल्लू का ही रहेगा, बात तो उसी की चलेगी। आप अपने बेटे का बंदोबस्त कर लें और निकलवा दे उसे कहीं बाहर। हेलो, व्हाट? क्या सर, क्या यहाँ आप पुलिस से छापे मरवाते फिर रहे हैं सर? बुला ले उन्हें, यही मैं यही हूँ सर। मैंने शादी करनी है सर हाजरा से, हर हाल में। और सर मैं कसम से सर, मैं इसलिए आपसे ये सब नहीं कह रहा कि मैं सजा से बच जाऊं। ये कोर्ट कचहरी थाने सिफारिशें पुलिस रिश्वतें सर बड़ा वक्त जाया हो जाएगा आपका इसमें। फैसला करना है आपको, तो यही आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने खड़े हैं, यही करें ना सर फैसला। सर मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया। मैंने 25 दफा मारा सर, मैंने 25। सर आप 50 दफा मारे सर, मारे सर मुझे, मैं ये मारे। इससे नहीं मारना आपने, तो इससे मारना सर। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ सर कि तुम मर गया तो रेहान चौधरी का खून हाफिज साहब को माफ, लेकिन सर अगर बच गया ना सर, तो सर दामाद हो सर आपका। सर मैं आपको कैसे, सर मैं बहुत प्यार करता हूँ सर इससे सर। मतलब इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ सर। मैं खुदा की कसम खाता हूँ, दिल
सर, आंखें, पलकें, सांसें सब पे बिठा के रखूंगा सर। हैंड्स अप सर, आपके सामने। आपने मारना है, मार दें सर, मार दें सर, जैसे मारना चाहते हैं मार दें बस। नहीं मार रहा तो शादी करवा दे प्लीज सर। सर प्लीज, सर प्लीज ना सर, सर प्लीज। चले चौधरी साहब। चल ला जा अपने प्यूनो। कोई ना पता, कोई अभी कहीं नहीं जाता, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो तुम्हें नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल क्या करने जा रहा है? तुमने सीधा वहां ले जाके उसे छोड़ दिया। जी साहब, एक कॉल तो कर लेती तो मुझे। मैं कैसे करती आंटी कॉल? मैं फोन उठाती तो वो कार से उतरकर कैब में चला जाता। अब जाओ जाओ, जाके निकालो उसे वहां से। मैं निकाल सकती तो उसे रोक ना लेती, जाने देती उसे। शिजा, बहुत बहुत स्टूपिड हो तुम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं आप। मैं वाकई बहुत स्टूपिड हूँ जो आपके इशारों पर उस नॉनसेंस के आके नाच रही हूँ। नाउ लिसन, तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रही हूं। नहीं जाओगी तुम, गिरफ्तार होने दो उसे। चौधरी साहब, क्या कह रहे हैं आप? शमला गिरने से बेहतर है सर कट जाए बंदे का। At your service, sir. आप ये क्या कर रहे हैं? हर बात छुपाती है तुम्हारी मां मुझसे। तो मुझे दूसरों से पता चला कि तुम जब से आए हो तुमने कुछ खाया तक नहीं। दूसरे भी झूठ बोलते हैं आपसे। यहां देखो, तुम्हारा चेहरा तो झूठ नहीं बोलता ना। ये लो। खा लूंगा ना। अरे कह रहा हूं ना, मैं खा लूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस कहां पूरे करते हैं आप शायान मलिक? और मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आ रही यार, मतलब मेरा क्या कसूर है भाई? जो कुछ तुमने कहा, जहां तुमने जाने को कहा, उन गलियों में एक बार नहीं 2 बार गया हूं मैं रिश्ता लेकर। जिस तरह तुमने चाहा वैसे मैंने किया। देन व्हाट? और तुम वहीं के वहीं खड़े। इसमें कसूर तो मेरा भी नहीं है पापा। तुम्हारा ही कसूर है, इसलिए कि तुम अपनी मां की तरह इमोशनल हो, लोगों को नहीं पहचानते हो। इसमें कसूर तो उसका भी नहीं है पापा। बिल्कुल ठीक। तुम ऐसा करो कि बाकी सारी जिंदगी इसी ख्याल में गुजार दो कि किसका कसूर है और किसका कसूर नहीं है। शायद आगे बढ़ो, मूव ऑन। अरे इसमें सिर्फ
सिर्फ तुम्हारे लिए ही बेहतर नहीं है, वो उसके लिए भी बेहतर है। आजरा के लिए कंप्रोमाइज के लिए कितने पैसे लिए उन्होंने? भले 1 रुपया भी ना लिया हो, कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया ना उन्होंने। उसमें मेरी कीमत भी शामिल है। तुम मिलकर आए हो, अंदाजा नहीं हुआ तुम? यकीन नहीं आता मुझे। यकीन तो मुझे नहीं आ रहा यार कि तुम में और उस रेहान चौधरी में क्या फर्क है। उस इडियट को भी वो बात समझ नहीं आ रही और तुम्हें भी समझ नहीं आ रही। NO, no means no. Isn't that clear to you? चौधरी साहब को बाहर क्यों खड़ा किया? अंदर लेकर आओ, जल्दी करो। आइए सर। आइए चौधरी साहब। इसी को डोंट टच मी। चलो बैठे सरकार। हाँ। बैठे बैठे जनाब। चौधरी साहब, ये हमारा गरीब खाना है जी, हमसे जितना हो सका इंतजाम किया जी हमने। थैंक यू। खाने में क्या लेंगे चौधरी साहब? नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके। चौधरी साहब, यहाँ बड़ी मजे की कढ़ाई मिलती है, VVIP। मैंने कहा ना कुछ नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। क्या देख रहे हो तुम यहाँ? हाँ? चलो बाहर, बाहर चलो। सॉरी सॉरी सर। चलो, कर लूंगा खुद में, चलो। भाई साहब, किसी भी चीज की जरूरत हो ना, संतरी बाहर खड़ा है, आपने बस तपाई बजानी है और वो अंदर। सर जी, गुल्लू साहब के बंदे का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि इसको सीधी तरह लॉकअप में बंद करते हैं या मैं खुद आकर करूं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। वो जी, आपको वापस लॉकअप में बंद करना पड़ेगा जी। ऊपर से ऑर्डर आया जी। मुझे हवालात में बंद कर दो। चलो। हैदराबाद पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों पर बरहमी का इजहार। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, इन लोगों का क्या कसूर जिन्हें पैसे लेकर भर्ती किया गया? जिन्होंने पैसे लेकर भर्तियां की वो कौन थे?
ऐसे अफसरान को सड़क पर फेंके, लगता है हर पुलिस रेहान वाले ने गिरफ्तार अपने हो बंदे गया। को भर्ती करा दिया। इतने पुलिस वाले भर्ती हो गए, सिंध हुकूमत का सारा बजट तो पुलिस पर लग जाता होगा। यार ये डेवलपमेंट कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे यकीन नहीं आता कि वो सौदा कर सकती है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी वर्दी का इरफान, उतार कर फेंक दो इसे। तुम्हारा सिस्टम एक बदमाश चला रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे सिस्टम पर लंबी चौड़ी तकरीर नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, अभी और इसी वक्त। गॉड, व्हाई डू यू टॉक लाइक सम कांस्टेबल? लिसन, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो ना तो जस्ट लेट मी नो। मेरे पास पर्ची भी है। कुछ नहीं कर सकता वो कह रहा है ना, उसने बुलाया उस एसएचओ को अपने ऑफिस में। ये काम मैंने कहा ना भी नहीं कर सकता। अच्छा लिसन, आई विल टॉक टू यू लेटर। चौधरी साहब ये करेगा, इसका तो बाप भी करेगा, क्योंकि इसकी और इसकी गर्लफ्रेंड की ऐसी पिक्स है मेरे पास कि अगर इसकी बीवी ने देख ली ना, कच्चा चबा जाएगी इसे। अब तुम कुछ नहीं करोगी। रिलैक्स चौधरी साहब, रिलैक्स। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर इससे कुछ नहीं भी हुआ ना तो आईजी का बंदा भी है मेरे पास स्टैंड बाय। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या समझती हो मुझको? हैं? तू समझती है मैं आम और संतरे बेचने वाला जमींदार हूं? तू देख मैं करता क्या हूं। तूने जो करना था वो कर लिया, अब जो करूंगा वो मैं करूंगा। सरकारी अफसर तभी कानून तोड़ते हैं जब सामने वाला कमजोर हो। और गुल्लू कोई जेब कुतरा, कोई उठाईगीर नहीं है। उससे बात होगी तो इसी लेवल पे होगी। अब तुम कुछ नहीं करोगी। ओए ये सिर्फ लस्सी ले आए हो? ओके कुकड़ शुकड़ को कढ़ाई चढ़ाई कोई निहारी श्यारी? नहीं गुल्लू बादशाह, आज खाना पीना कुछ नहीं है। यहाँ से उठकर एक डिनर पर जाना है। आज मुश्तरका अपोजिशन की कमेटी ने एक मीटिंग रखी है, उधर भी हाजिरी लगवानी है, लाजमी होता है। हुकूमत गिराने लगे हैं। धक्का तो लगा दिया है, अब देखें क्या होता है। आप भी दुआ करें। आपकी पोजीशन तो वही रहेगी, कभी धक्के लगाने हैं तो कभी धक्के रोकने हैं। गुल्लू बादशाह, हम गरीबों की किस्मत में आप जैसी बादशाहत कहाँ पे है। पार्टी हुकूमत में हो या अपोजिशन में, आपकी बादशाहत तो सदा है ना। कामरेड साहब, अपनी अपनी नीयत पर मिलता है, नियतों पर ही फैसले होते हैं, बादशाही के भी और गुलामी के भी। खैर, ये बताएं कि आप खुद आए हैं या बड़े साहब ने भिजवाया है? गुल्लू बादशाह, ये बताएं कि ये हाफिज इलियास की बेटी का क्या चक्कर है? बहन बेटी के लिए लफ्ज़ चक्कर आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा। वो नहीं, देखिए बात ही इस तरह की चल रही थी, इसलिए अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल हो गए। आप हुकूमतों को धक्के देने के बजाय धक्के खाते हुए लोगों की तरफ नजर उठा के देख लिया करें। कामरेड साहब, आप एक सियासी कारकुन हैं और अपने वोटर के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं
कि क्या चक्कर है? गुल्लू बादशाह, इस मामले को जल्द अज जल्द निबेड़ लें। बड़े साहब का यही हुक्म है। इसका मतलब वो वजाहत चौधरी के गिट्टों में जाकर बैठ गया है। हाँ जी, अगले इलेक्शन में 3 सीटों का वादा किया है उसने। तीनों अपनी जेब में डाल देगा। बड़े साहब से कहना कि इस बार इलेक्शन भी वजाहत चौधरी के हल्के से लड़े, क्योंकि वो इस बार इस हल्के से इलेक्शन हार जाएंगे। गुल्लू बादशाह, एकदम इतना सख्त स्टेटमेंट? स्टेटमेंट तो इससे भी ज्यादा सख्त है, माँ बहन की गालियों के साथ। मगर आप पहुंचाएंगे नहीं, इसलिए नहीं निकाली। आप एक सियासी आदमी हैं गुल्लू बादशाह, और ये गैर सियासी बात आपके लिए मुनासिब नहीं है। सियासत बढ़ गई खड्डे में। अगर हाफिज इलियास जैसे शरीफ लोगों की इज्जत का सौदा हो रहा है तो मैं ऐसी सियासत को नहीं मानता। गुल्लू बादशाह नहीं है, फिर बदमाश ही ठीक है। थोड़ा हाथ होला रखना है गुल्लू बादशाह। पहले ही वजाहत चौधरी ने बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ा है। एक बात सुन ले, मेरा ये पैगाम क्लियर कट पहुंचा दें बड़े साहब तक कि वजाहत चौधरी की तीनों सीटें अस्पताल के उस कचरे के डब्बे में डाल आए जो हाफिज इलियास की बेटी के बेड के नीचे पड़ा है, वरना इस बार मेरा ठप्पा बड़े साहब के खिलाफ होगा। मेरी और हाजरा की जो पहली मुलाकात हुई तो वो, हाँ, यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो बैठी कहाँ थी? हाँ, लॉन में बैठी अपनी सहेलियों के साथ गपशप कर रही थी। मेरी यूं उस पे नजर पड़ी, ठहर गई। She was looking so beautiful, हसीन, मासूम। मुझे एक जरूरी काम था उसके साथ, मेरा एक दोस्त है बल्कि दोस्त, हाँ, उसका एक पैगाम देना था उसे। मैं उसके पास गया। इंस्पेक्टर साहब, जब उसे देखा तो हाय 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 हाय, मासूम पर आगे और बोली तो इतनी तीखी कि मतलब बोले तो सामने वाले की गर्दन उड़ा दे। चौधरी साहब, टू द पॉइंट, आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। जब तक बोल रहा हूं खामोश रहो। इंस्पेक्टर साहब, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी ना मेरी बात की। मतलब कैंचियां मारी हैं, कोई वजह होगी, ऐसे ही तो नहीं मार दी ना। बाल तेरे बड़े उलझ गए हैं। कौन आ गया भाजी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल पुत्र।
कैसी हो? आई एम सॉरी। बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे गलतफहमी हो गई थी आजरा। मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी गलत फहमी या किसी खुश फहमी से। अब पता नहीं क्या कुछ बोल गया उस दिन, मैं जहर उगलता रहा। यकीन करो वो बिटरनेस अभी तक मेरे अंदर से नहीं गई। पानी तक पीता हूं तो कड़वा लगता है मुझे। तो चाय हमेशा कड़वी लगती है। बकवास की मैंने उस दिन। लानत भेजता हूं मैं रेहान। वैसा करो, लानत मुझ पे भेज। आजरा प्लीज। आजरा नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और अब मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती सिवाय अपने अब्बा जी के। माफ नहीं कर सकते? किस किस को माफ करूं मैं? किस किस को माफ करूं? तुम जाओ यहाँ से। अब्बा जी नमाज पढ़ के वापस आ रहे होंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके सामने तुम्हें कुछ कहूँ। तुम कहो, तुम जो भी दिल में है मुझे कहो। मुझे बुरा भला कहो, चीखो चिल्लाओ, जो भी है कह दो प्लीज। क्या हम यहाँ कहने कहलाने के लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ इसलिए रह गए, सुनने सुनाने के लिए बैठे रह गए हम? सुनना है ना, जाके अपने अब्बा जी की सुनो। वो यहाँ पे क्या कह कर रहे हैं। क्या क्या बोल कर गए? देखो शायान, मैं यहाँ तुम्हारी दोस्तियाँ, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी ज़िंदगी अपने साथ मज़ीद और ख़राब नहीं कर सकती। मैं खुद नहीं ठीक से चल रही हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ क्या घसीटूंगी? एक रिक्वेस्ट है, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो प्लीज। यहाँ से चले जाओ। Hello, assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.